मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खनिज संसाधनों से समृद्ध झारखंड के रांची जिले में कांके विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में सहभागिता कर जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जनता का उत्साह बता रहा है कि वे रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए सुशासन की प्रतीक डबल इंजन सरकार को चुनने का मन बना चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। सीएम यादव ने इस दौरान भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया और जनता से अपील की कि वह बीजेपी को वोट दें। बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं और आने के साथ मुझे यहाँ मालूम पड़ा है कि पहाड़ी बाबा भी बाबा महाकाल का ही रूप है। तो बढ़िए पहाड़ी बाबा महादेव की और महाकाल महाराज की। आज के इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात है, जिस बात को विस्तार से सुरेश सेठ जी ने रखा है, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये जो दिखने के लोग हैं, असली में इनके पीछे कई और लोग हैं। इनकी सरकार, इनकी सत्ता केवल झूठ बोलने के लिए। अभी मैं आया था, आने के बाद मैं देख रहा था तो आते बहनों ने आरती उतारी, तिलक लगाया। आपने दिवाली मनाई, किस किस ने मनाई दिवाली बताना हाथ खड़े करके। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये बात सही है, आप अंदाज लगा लेना। ये चुनाव इस बात का है कि हम अपने देवी देवताओं की पूजा, ये होली दिवाली आगे मनाना कि नहीं मनाना। मैं आबादी का रेशो देखते देखते हेलीकॉप्टर में आ रहा था। आबादी का रेशो हमारे इस राज्य के अंदर 7% हिंदू कम हुए, अब 7% कम नहीं होते। और आदिवासी भाई बहन कहाँ 40-41% थे, वो 28% रह गए। अरे भैया, आबादी बढ़ रही है तो ये बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। ये लोग कहाँ गए। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं, जवाबदारी से कहना चाहूंगा। अरे भाई, आप इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ना चाहते हो। कांग्रेस के लोग दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इनके कर्मों के कारण से जनता ने इनको धता बताई है, क्योंकि इनकी भावना गलत है। ये केवल वोट के लिए, झारखंड जैसे राज्य के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ने तय किया कि ये राज्य अलग बनना चाहिए। बिहार के साथ जुड़ करके इस राज्य के लोगों की उन्नति नहीं हो रही। क्या नहीं है, भगवान भी तरसते, इतना सुंदर प्रदेश है ये। चारों तरफ से हरियाली, चारों तरफ से इसके क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार की खदानें, और तो और प्रकृति ने भी परमात्मा का कुछ ज्यादा ही आशीर्वाद दिया है। लेकिन ये सब करने के बाद अटल जी ने जब राज्य बनाया था और राज्य बनाने के टाइम घोषणा की थी, ये राज्य भारत के सभी राज्यों में सबसे नंबर 1 का राज्य होगा। ये अटल जी ने कहा था कि चुनाव ईमानदारी और बेईमानी के बीच का है। ये चुनाव भाजपा कांग्रेस का नहीं है, ये चुनाव हेमंत सोरेन और भाजपा का नहीं है, ये बेईमानी और ईमानदारी का है। ये भगवान राम राज की कामना करने वाला लोकतंत्र का भारत है। हमारे संविधान के चित्रों में भी अंदर राम राज्य का सपना लिखा है। और हमारा अपना देव पुरुष, हमारे सनातन संस्कृति, हमारे सभी देवताओं ने सदैव अन्यायों से संघर्ष किया है। इसलिए हमारे देवी देवताओं ने भी हमको सिखाया है। अभी मैं तो आपके बीच बताना चाहूंगा संजय भैया, हमारे यहाँ तो अभी मैं 2 दिन पहले, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी हमारी 2023 में, और सरकार ने तय किया कि जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनना चाहिए, और धूमधाम से सभी सांसद विधायक ने जन्माष्टमी मनाई। और जन्माष्टमी बनाई तो गोवर्धन पूजा भी अच्छे से होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए। तो हमारे सभी सांसद, सभी विधायक, सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, सबने धूमधाम से गोवर्धन पूजा की। अरे अपने 33 करोड़ देवी देवता का वास होता गौ माता में, होता कि नहीं होता? उनकी पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन हमारी सरकार इसलिए कर रही है कि ये झंडा लहरा रहा है, और झंडे का निशान आप याद रखना, ये कमल का फूल है। अभी आपने लक्ष्मी पूजन किया है। लक्ष्मी पूजन में अगर आपको कोई कारण से मूर्ति नहीं मिले, लक्ष्मी जी का पाना नहीं मिले,
तो आप केवल कमल की फूल की पूजा कर लो तो अपने आप विष्णु लक्ष्मी पूजन हो जाता है। ये पवित्र निशान हमारा है, ये हमारे देव संस्कृति है। हमने अगर पार्टी का विचार भी रखा तो सनातन धर्म का पालन करने के लिए, हमने अगर जय भी बोली है तो भारत माता की जय बोली है। ये परमात्मा भी देख रहा है और जनता भी देख रहा है, हिसाब चुकता करेगी। 13 तारीख के दिन जोरदार ताली बजा के संकल्प करो, एक एक वोट अपनी संस्कृति के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश के जवानों के लिए जो अपने सीमाओं पे खून की बाजी लगा के खड़े हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम